सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आपका हिंदी साहित्य समागम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि आपको मालूम होगा, हिंदी से संबंधित जितने भी प्रश्न पत्र हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हैं, उत्तराखंड हैं, केवीएस है, ईएमआरएस का पेपर होगा, उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट लाने का मेरा भरसक प्रयास है। और इसी कड़ी में आज हम देखते हैं जीएससी प्रवक्ता पेपर जो 2019 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसका आकलन और विश्लेषण करेंगे। देखते हैं कि किस प्रकार का पेपर वहाँ पर बना हुआ था उत्तर प्रदेश में। इसमें 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के थे और 100 क्वेश्चन जो बने थे वो सब्जेक्ट के बने थे। यह प्रैक्टिस सेट करने के उपरांत उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर में आपको इसका अवश्य फ़ायदा मिलेगा और आपको विश्लेषण करने का भी मौका मिलेगा। साथ में अभी उत्तर प्रदेश पीजीटी टीजीटी और जैसे कि अभी कुछ दिन पूर्व ही ईएमआरएस के जो फॉर्म भरे गए थे एकलव्य विद्यालयों के, उसका भी एग्ज़ाम होगा। तो सभी जगह यह आपको हिंदी सब्जेक्ट के संबंधित जितने भी पेपर हैं उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो देखते हैं कि किस प्रकार जो है 19/9/2021 को किस प्रकार का पेपर बना था 2021 में उत्तर प्रदेश जीएससी प्रवक्ता में। पहला प्रश्न है, जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा इसमें से किस रचनाकार के जीवन पर आधारित है? तो इसमें निराला, राहुल साकृत्यायन, शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी शरत चंद्र चटर्जी। 1974 में यह लिखा गया था। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से कुछ निबंध लिखे थे? तो ये इसका डी आंसर होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आज्ञे। तो सीधा हम आंसर पे जाएंगे, कम समय लेंगे। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेल कीजिए एवं कोड से सही उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिएगा। तो मैला आंचल ये रेणु जी का है। यह पदबंधु था श्री नरेश मेहता। गली आगे मुड़ती है यह जो शिव प्रसाद सिंह जी का है। और लोक ऋण यह विवेकी राय का है। तो इस प्रकार आपको इसका जो आंसर होगा या बी होगा ऑप्शन के माध्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं हम 44 नंबर का, दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं। तो दुर्गा एकांकी के नाटक के जो रचनाकार हैं, या इसका आंसर सी होगा उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट की एन है नेता एक ही कब्र। और जगदीश चंद्र माथुर जी का जो एकांकिया भोर का तारा कर काफ़ी प्रसिद्ध है। उपेंद्र नाथ अश्क का जोंक और स्वर्ग की झलक। सेठ गोविंद दास की स्पर्धा, मानव मन। इस प्रकार से इनकी एकांकी हैं। 45 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, कि लक्ष्मीपुरा इसमें से किस विधा की रचना है? तो जो लक्ष्मीपुरा जो रचना है उसकी विधा है रिपोताज। तो रिपोताज के जो है रिपोताज की जो प्रथम रचना या लक्ष्मीपुरा मानी जाती है। और यह जो शिवदान सिंह चौहान की है, 1938 में यह लिखी गई थी। और यह रिपोताज की बात करें तो ये रूपा पत्रिका में छपी थी। अगर रिपोताज की बात करें तो इसके जो जनक माने जाते हैं वो रूसी साहित्यकार माने जाते हैं। एहरेन वर्ग माने जाते हैं। एहरेन वर्ग माने जाते हैं। जबकि जो रिपोताज शब्द है, यह शब्द जो है फ्रांसीसी शब्द है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास जो है यह रिपोताज शब्द का प्रचलन हुआ था। आगे हम देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाटक कृति है। तो यह आपको जैसे मालूम होगा आषाढ़ का एक दिन काफ़ी प्रसिद्ध है। यह अभी जो पूर्व में हमने देखा था बिहार और छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। 1938 में यह रचना लिखी गई थी। और इसके पात्र जैसे आपको मालूम होगा मल्लिका, अंबिका,
नासिक, अनुनासिक, अनुसार, विलोम, इस प्रकार के इसके पात्र हैं। लहरों के राजहंस भी इनकी कृति है इनका, और आदि अवधरो भी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। आगे हम देखते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन, कही न जाए का कहिए, आत्मकथा के लेखक हैं, तो यह आत्मकथा के लेखक हैं, इसका उत्तर सी होगा। भगवती चरण वर्मा, 2001 में यह लिखा गया था। राम विलास शर्मा की काफ़ी प्रसिद्ध आत्मकथा है घर की बात। आगे हम देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है, तो जो राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है यह औरों के बहाने है, जिनके लिए जिनका साथ दिया यह जो है अमृतलाल का है, यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर की है, युग पुरुष यह शुक्ल की है, आर शुक्ल की है। 49 नंबर का प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रेक आख्यान भी कहा जाता है, तो यह अनाम दास का पोथा काफ़ी लोक प्रचलित काफ़ी प्रसिद्ध इनका उपन्यास है। इसको जो है रेक को आख्यान भी कहा जाता है। उपनिषद पर यह आधारित है और 1974 में यह लिखा गया था। जबकि बाण भट्ट की काफ़ी इनका जो बाण भट्ट की आत्मकथा है काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। यह हर्षकालीन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया था और 1946 में यह लिखा गया था। पुनर्नवा चारुचंद्र लेख भी इनके चारों उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आगे 50 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, रचना विधि की दृष्टि से वोइलगा से गंगा, तो जो वोइलगा से गंगा इनकी रचना है वो किस विधा की रचना है, यह कहानी है, और यह कहानी किसकी है, राहुल सकृत्यान की रचना है यह। हम देखते हैं राहुल सकृत्यान जो है इनकी यात्रा वृत्तांत काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन इन्होंने कुछ कहानियाँ और कुछ उपन्यास भी लिखे। उपन्यास की बात करें तो इनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास है विस्तृत यात्री, तो इसको आप यात्रा वृत्तांत मत सोच लेना, विस्तृत यात्री कई बार पूछा गया था, उपन्यास है। 51 नंबर का प्रश्न है, छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था, छायावादी संबंधी यह अभिमत कथन इसमें से किस आलोचक का है, तो इसका उत्तर होगा सी, यानी डॉक्टर नामवर सिंह। अगर हम बात करें तो छायावाद से संबंधित काफ़ी लोक प्रचलित और प्रसिद्ध वाक्य जो कई बार पेपर में पूछा जाता है डॉक्टर नगेंद्र का, कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वहीं हम रामचंद्र शुक्ल की उक्तियों की बात करें, कथन की बात करें छायावाद से संबंधित, तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं वो छायावाद को दो अर्थों में देखते हैं, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली या पद्धति के बारे में। अगला प्रश्न है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं, तो यह दूधनाथ सिंह जी हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक। 52 नंबर का प्रश्न था। 53 नंबर का प्रश्न है, दलित विमर्श से संबंधित निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से सुमेल करके सही उत्तर के विकल्प का चयन कीजिए। संताप्त जो ये रचना है सूरजपाल चौहान की है। मणिकर्णिका यह काफ़ी प्रसिद्ध है, यह तुलसीराम की है। और मुर्दिया जो कि यूजीसी नेट में लगा हुआ है 2010 में, इनकी आत्मकथा मुर्दिया काफ़ी प्रसिद्ध है। जूठन यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, जबकि अपने अपने पिंजरे मोहनदास निमेशी राय की है, तो इसका वो आंसर होगा, इनका मिलान करने के उपरांत पी इसका आंसर होगा। 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युगम गलत है वह है, तो इसमें से कौन सा ऐसा यात्रा साहित्य है जिनका मिलान सही नहीं किया गया, तो यह निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी यह सही है। आगे एक बूंद सासा उछली रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि यह भी सही है। लेकिन धर्म किन्नर देश में यह राहुल सकृत्यान की रचना है, किन्नर देश में, ना कि धर्मवीर भारती की है, तो सी इसका आंसर होगा 54 नंबर का। 55 नंबर की बात करें, इसमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है, तो बोलती प्रतिमाएं यह महादेवी वर्मा की नहीं है, यह श्री राम वर्मा की है। स्मृति की रेखाएं अतीत के चलचित्र और मेरा परिवार उत्तराखंड एलटी में यह क्वेश्चन पूछा गया था।
तो आप इन पॉइंट को भी नोट करेंगे। आगे हम देखते हैं 56 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वह है 56 नंबर का प्रश्न। तो इसमें जो डी होगा गबन, तो दहेज और अनमेल विवाह की समस्या यह गलत है। इसमें जो है आभूषणों के प्रति प्रेम के बारे में कहा गया था, लिखा गया था। दहेज और अनमेल विवाह की बात करें, निर्मला जो एक काफ़ी प्रसिद्ध इनकी प्रेमचंद जी की उपन्यास है। 1927 में यह रचना की गई थी, उपन्यास लिखा गया था। कर्मभूमि अछूत द्वार की समस्या, जबकि हरिजन और दलित के बारे में भी वर्णन किया गया है। बी कायाकल्प पारलौकिक समस्या पर वर्णन है, जबकि सेवा सदन वेश्या की समस्या पर है। तो इन पॉइंटों को अभी आपको नोट रखना है। 57 नंबर का प्रश्न है विकलांग श्रद्धा का दौर, इसमें से किस विधा की रचना है? तो यह व्यंग है। हरिशंकर परसाई का काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और व्यंग के लिए हरिशंकर परसाई काफ़ी लोकप्रिय हैं। 58 नंबर का प्रश्न है श्रीलाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण किया गया है? तो यह जो है सिपाल गांव, यह 1968 में जो है रचना लिखी गई थी। इसका रचना काल 1968 है। जबकि मेरीगंज मेला आंचल का है जो 1954 में लिखा गया था, और गंगुली आधा गांव इसका रचना काल शायद में 1966 है। मीरगंज किसी भी उपन्यास का नाम नहीं है, जबकि सिपाल गांव और मेरीगंज और गंगुली आधा गांव मेला आंचल और राग दरबारी काफ़ी लोक प्रचलित और काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आगे हम देखते हैं 59 नंबर का प्रश्न, या प्रेम का पद कराल महातरवार की धार पर धावनो है। तो यह उक्ति किसकी है? तो यह जो है बोधा जी का है। बोधा जी की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है इश्कनामा, और घनानंद की जो रचना है वो इश्क लता है। तो काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि इन रचनाओं में, तो आप इन पॉइंटों को भी याद रखेंगे। 60 नंबर का प्रश्न है महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृति के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? तो यह सप्तप्रणा काफ़ी प्रचलित है। तो यह काव्यांशों पर आधारित है। 61 नंबर का प्रश्न है अमिया हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जो ही चितवत एक बार। तो यह काफ़ी प्रसिद्ध है, ये रसलीन की पंक्तियां हैं, और यह रसलीन की जो पंक्ति है यह अंग दर्पण में, यह दोहा उनके अंग दर्पण से है, और रस प्रबोध भी उनकी रचना है। यह कई बार पूछा जाता है कि अमिया हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार में कौन सा अलंकार है? तो यथासंख्य अलंकार है, यह कई बार पूछा जाता है। ऐसा लगता है कि यह बिहारी का होगा, लेकिन आप नोट करना यह रसलीन की ही पंक्तियां हैं। 62 नंबर का प्रश्न है मिश्र बंधु की पुस्तक हिंदी नवरत्न ने किस कवि को स्थान नहीं मिला? तो यह जो है जायसी को, इससे पूर्व भी हमने चर्चा की थी कि जायसी को इसमें स्थान नहीं दिया गया है, जबकि मतीराम देव और सूर्य को इसमें स्थान दिया गया था। इसमें जो 9 कवियाँ थे बिहारी, भूषण, चंद्रवरदाई, हरीशचंद्र, केशव, कबीर, तुलसी और भूषण, ये त्रिपाठी बंधु थे, जबकि इसमें चिंतामणि नहीं थी। एक रचना है त्रिवेणी शुक्ल जी की, तो त्रिवेणी में सूर्य, तुलसी और बिहारी हैं, इसमें कबीर नहीं है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि इसमें से कहीं हैं, और कई बार ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से नहीं है। तो आप इन पॉइंटों को भी नोट रखना। तिरसठ नंबर का प्रश्न है नवगीत विधा से संबंधित काव्यकृत दर्द जहाँ नीला है के रचनाकार हैं? तो यह शंभुनाथ की रचना है। आगे 64 नंबर का प्रश्न है कब प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनाकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य की संबंधी कोई कौशल था
और ना ही किसी भी प्रकार की कथनी वस्तु थी। यह इसमें से किसका है, यह कथन किसका है? तो यह जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। प्रयोगवाद से संबंधित, प्रयोगवाद आप जानते होंगे 1943 में प्रयोगवाद जो है तार सप्तक से इसकी रचनाएं मानी जाती है। प्रयोगवाद और आज्ञा की बहुत बड़ी भूमिका थी। प्रयोगवाद में जो है प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह किया गया था। 64 नंबर का प्रश्न है कृषक क्रंदन। कृषक क्रंदन इसमें से किस की काव्य कृति है? तो यह गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की रचना है। 66 नंबर का प्रश्न है हिंदी नई चाल में ढली। भारतेंद्र जी की यह पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई है? तो यह कालचक्र 1884 में यह कालचक्र से ली गई थी। 67 नंबर का प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्राचरणी सभा 1893 में जो प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिया गया है? तो यह हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा, तो हिंदी साहित्य के विकास से यह पहले जो नागरी प्राचरणी सभा से प्रकाशित हुआ था। ये पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। 68 नंबर का प्रश्न है ढेल सो बनाए यह मेलत सभा के बीच लोगन कवित किन किहीं खेल करे जानो है? तो यह किसकी है? तो यह जो है ठाकुर जी की है। इसी प्रकार से 2 पंक्तियां जो है देव की काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। रावरे रावरे सांवरे लाल को रूप में, ये उनकी काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। रावरे लाल को रूप में नैनन को राख्यो। और वहीं दूसरी पंक्ति जो है घनानंद की है रावरे रूप की रीति अनूप नयो 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 लागत ज्यों ज्यों निहारे। ये काफ़ी पंक्तियाँ है कि काफ़ी प्रचलित पंक्तियाँ दोनों की, देव की और घनानंद की, कई बार पूछा जाता है। अविदा उत्तम काव्य वाला ये देव की पंक्ति है। 2 प्रवक्ता 2021 में यहाँ पूछा गया था। तो आप हर तरीके से आपको रचनात्मक ढंग से हर पंक्तियाँ भी आपको याद होनी चाहिए। 69 नंबर का प्रश्न है वे धर्म में विशिष्टता दैत्यवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त ने विषय में किसके विषय में कहा था? तो यह जो है रामचंद्र शुक्ल के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने कहा था। मदनाष्टक इसमें से किसकी रचना है? तो यह रहीमदास की है। गंग कवि रहीमदास। और ये गंग कवि की पिछली बार आया था लेक्चरर 2021 उत्तराखंड में कि गंग कवि जो है किसके दरबारी कवि थे? तो यह गंग रहीमदास और 4-5 कवि जो है और थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। इसमें से कुछ क्वेश्चन 70 मदनाष्टक तक हो चुका था। अगला हम 71 नंबर के प्रश्न देखेंगे। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। तो यह जो ललित ललाम ग्रंथ है या अलंकार ग्रंथ से संबंधित है। आपको मालूम होगा कि रीतिकाल में जो है सर्वांग निरूपण ग्रंथ लिखे गए, जो है रस से संबंधित ग्रंथ लिखे गए, अलंकार और छंद से संबंधित ग्रंथ लिखे गए। 72 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? तो यह जो है युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, नागार्जुन की नहीं है। प्यासी पथराली आंखें युग धारा तुमने कहा था, यह जन नागार्जुन की रचनाएं हैं। जबकि युग का मूल यह सुमन राजे की रचना है। 73 नंबर का प्रश्न है गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, यह काव्य पंक्तियाँ इसमें से किस कृत्य में है? तो यह जो है कवितावली में है। कवितावली जो है तुलसीदास की रचना है। 74 नंबर का प्रश्न है सागर मुद्रा निम्नलिखित में से कृति है? तो सागर मुद्रा जो कृति है यह अज्ञे की जी की है। बी आंसर इसका सही होगा।
75 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया था, तो यह दिया था डॉक्टर मोहन अवस्थी ने, और सुमन राजे ने भी जो है आधार काल का नाम दिया था, जबकि रसाल ने कला काल का नाम इसको दिया था। 76 नंबर का प्रश्न है, रामकाव्य धारा से संबंधित कृति रामा ध्यान मंजरी निम्नलिखित में से किसकी है, तो यह अग्रदास की रचना है। प्राण चंद्र चौहान रामकाव्य से संबंधित थे। रामायण महानाटक इनका काफ़ी प्रसिद्ध है, और हृदय राम का है हनुमान नाटक। प्रियदास की जो रचना थी यह अवधी भाषा में रची गई थी। अगला क्वेश्चन है 77 का, 77 नंबर का प्रश्न है, सार सुधा निधि पात्र के संपादक थे, तो यह इसके पात्र थे सदानंद मिश्र। 1869 में यह पत्र प्रकाशित हुआ था। 78 नंबर का प्रश्न है, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो यह विशाल भारत पत्र जो है सी आंसर होगा इसका, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा। 79 नंबर का प्रश्न है, बाबू राव विष्णु पराड़कर निम्नलिखित में से किस दैनिक पत्र के संपादक थे रहे, तो यह दैनिक आज यानी बी आंसर इसका होगा, दैनिक आज जो पत्र था उसके संपादक रहे। 80 नंबर का प्रश्न है, राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ, तो इसका आंसर होगा डी यानी 1829 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 81 नंबर का प्रश्न है, तत्वों पत्रिका का संपादन किया था, तो यह अखिलेश ने किया था। 82 नंबर का प्रश्न है, मुख्यार्थ बादे तद्योगे रूढ़िते प्रयोजनात् अन्यार्थो लक्ष्यते यथा सौ लक्षणा रोपिता क्रिया, तो यह जो है वाक्य लक्षण संबंधित वाक्य जो था यह मम्मट का था। मम्मट की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है काव्य प्रकाश, जबकि काफ़ी प्रसिद्ध कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्वनाथ की जो उक्ति पूछी जाती है या कथन पूछा जाता है कि वाक्य रसात्मक काव्यम, तो यह भी काफ़ी प्रसिद्ध है। 83 नंबर का प्रश्न है, मूलन ही की जहाँ अधोगति के सब गाये, होम होतासन धूम नगर एक ही मली नाई, तो यह पंक्ति जो है इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें परिसंख्या अलंकार है, यानी ए इसका आंसर होगा। 84 नंबर का प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिका पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा, तो यह काफ़ी प्रचलित पंक्तियां हैं, प्रियव्रवास से यह पंक्तियां हैं। तो यह कविता में जो छंद होगा तो यह द्रुत विलंबित छंद होगा, और कई बार यह पंक्ति पूछी जाती कि किस कवि के है, कई बार यह पूछा जाता है कि छंद इसमें कौन सा छंद है, और कई बार इसमें पूछा जाता है अलंकार, और अलंकार में भी यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन बना रहता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तो इसमें अगर मानवीय अलंकार होगा, और कई बार जब इसमें मानवीय अलंकार अगर नहीं दिया जाता है तो यहाँ पर DSSB PGT 2018 में पूछा गया था, तो स्वाभक्ति अलंकार इसमें पूछा गया था। तो आप इसमें कन्फ्यूजन मत होना, अगर इसमें उपमान नहीं दिया जाता है, मानवीय नहीं दिया जाता, स्वाभक्ति अलंकार इसमें दिया जाएगा, तो आप उस पर वो कर लेना। धुर्त विलंबित छंद में जो है 12 मात्राएं होती है, और इसमें 1 नगण 2 भगण और 1 सगण होते हैं। 85 नंबर का है, सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वार्यो कवित विबुधु कहत सब कोई, विबुध कहत सब कोई, तो यह उक्ति जो परिभाषा है यह किस आचार्य की है, परिभाषा किस आचार्य ने दी है, तो यह चिंतामणि की है। 86 नंबर का, भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति
आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की थी? तो यह भट्ट नायक ने की थी। भट्ट लोलट ने उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति का सिद्धांत दिया था, जबकि शंकु का अनुमत या तुरंग से संबंधित भी इनका सिद्धांत था। 87 नंबर का प्रश्न है, शब्दार्थों ते शरीरा र शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा का यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका आंसर होगा बी यानी राजशेखर का। 88 नंबर का प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृश्य निम्नलिखित में से अ और आ स्वर होगा? तो यह कंठ से उच्चारित होगा। उननब्बे नंबर का प्रश्न है, हिंदी केंद्र हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो इसका आंसर होगा सी यानी 11 और 35, जैसे कि पूर्व में हमने चर्चा की थी उत्तराखंड के पेपर जब हमने सॉल्व करवाया था 2021 का, कि उसमें जो है 44 दिया था, परंतु जो है उसमें केंद्र हिंदी निदेशालय का नाम नहीं दिया था। अगर केंद्र हिंदी निदेशालय का नाम देगा तो इसमें 46 होगा, क्योंकि इसमें 2 द्विगुण व्यंजन जोड़े जाएंगे और 44 और 2 46। कामता गुरु का 43 माना गया है। वर्णमाला अगर लेखन के आधार में 52 है तो आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। 90 नंबर का प्रश्न है, आचार शब्द में निम्नलिखित में से भाषा से आया है? आचार, तो यह पुर्तगाली शब्द है। 81 नंबर का प्रश्न है, यह प्रश्न 2021 में इसी प्रकार से पूछा गया था उत्तराखंड प्रवक्ता में, पश्चिम हिंदी की उत्पत्ति निम्न में से किस अपभ्रंश से हुई है? तो पश्चिम हिंदी की जो है सौर सैनी से हुई है। सौर सैनी से राजस्थानी और गढ़वाली भाषा की जो उत्पत्ति वो भी सौर सैनी से हुई है। अगर अर्धमागधी की बात करें तो पूर्व की हुई थी, और बिहार वाली बात करें तो यह मागधी से हुई थी। तो उत्तराखंड लेक्चरर में जो प्रश्न पूछा गया था कि सौर सैनी, मागधी, महाराष्ट्री जो 7 अपभ्रंश हैं उसमें से 4 नाम दिया था। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन उत्तराखंड प्रवक्ता में पूछा गया था। 92 नंबर का प्रश्न है, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं, यह कथन किसका है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास यानी बी इसका उत्तर होगा। 93 प्रश्न है, 93 नंबर का, निम्नलिखित में से पूर्व हिंदी की बोली नहीं है? तो पूर्व हिंदी की बोली नहीं है वह ब्रज भाषा है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यह पूर्व हिंदी की बोली है। ब्रज भाषा पश्चिम हिंदी की है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, दक्कनी, बुंदेली, ये 5-6 भाषाएं जो है पश्चिम हिंदी की हैं। 94 नंबर का प्रश्न है, तुम वहाँ न कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। निम्नलिखित में यह पंक्तियाँ सुमित्रानंदन पंत की किस कृति से उद्धृत की गई है? तो यह है ग्राम्या, यह बी इसका उत्तर होगा। 95 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित इनमें से संस्कृत भाषा की दृष्टि से कौन सा शब्द समूह शुद्ध होगा? तो इसका डी होगा। विद्युत हलंत लगा हुआ है, विद्युत, परिषद, विद्वान, पृथक। अगला प्रश्न हम देखते हैं 96 नंबर का, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? तो यशोदा शब्द में जो है विसर्ग संधि होगी। 97 नंबर का प्रश्न है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा सी यानी घूस लेना। 98 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? तो इसमें जो शुद्ध वाक्य होगा यह होगा, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। यह असली गाय का घी है, असली गाय नहीं होती है, असली घी होता है। यह शत्रु से खतरा है, यहाँ शत्रुओं से खतरा है। इस प्रकार यहाँ अनेकों प्रकार और अनेकों, अनेक खुद ही जो है अनेक खुद ही बहुवचन में आता है, तो इसका आंसर सी ही होगा। 99 नंबर का प्रश्न है, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? तो यह होगा ये यानी भूतकाल को। 100 नंबर का प्रश्न है 100वां, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो यह जो उपसर्ग नहीं लगा है यह
दर्शन शब्द में जो है उपसर्ग नहीं लगा है, जबकि नपुंसक में निस लगा हुआ है, अतिशय में अति लगा हुआ है, समालोचना में सम लगा हुआ है, दर्शन शब्द में अन प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस प्रकार हमने जो है ये आज उत्तर प्रदेश जीएससी प्रवक्ता का पेपर देखा था। इसमें कुछ क्वेश्चन शेष रह गए हैं, उन्हें भी लाने का प्रयास करूँगा। और इसके उपरांत LT 2018 का प्रश्न पत्र उत्तराखंड का, उसे भी लाऊंगा आप तक, उसे भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर देखते हो तो थोड़ा लाइक शेयर कीजिएगा, दूसरे तक पहुंचाने का भी कष्ट कीजिएगा।